जहाँ जो चीज स्टिमुलेशन की जरूरत है वो वहां तक पहुंचा देता है। ये सिर्फ पंप करके सारे ऑर्गन तक जो चीज की जरूरत है वो पहुंचा देता है। क्या होता है कि जो भी हम खाना खाते हैं ना, खाना जो भी हमने खाया वो सबसे पहले हमारे जो है हमारे स्टमक में जाया, स्टमक से जो भी चीजें हमारे जो मतलब हमारा डाइजेस्ट करके जो जो चीजें जरूरी चीजें रहती है ना, वो लीवर के पास पहुंचा देता है पोर्टल वेन के थ्रू। और लीवर क्या करता है, उसका विभाजन करता है कि आपने जो खाया उससे आज प्रोटीन बनाना है, मुझे आज जो है कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा खाया, तो ये सारी चीजों को निर्माण लीवर करता है। सारे ऑर्गन एक दूसरे से इस तरीके से जुड़े हुए हैं, इसीलिए लीवर को कहा जाता है जिगर। जिगर भी मजबूत होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे ऑर्गन एक दूसरे से इस तरीके से जुड़े हुए हैं कि हम उनको अलग नहीं कर सकते हैं। उसने खाना बनाया, तैयार करा और हार्ट के पास पहुंचा दिया, और हार्ट ने क्या करा कि पंप करके पूरे ऑर्गन तक सप्लाई कर दिया, ब्रेन को दे दिया। ब्रेन एक महत्वपूर्ण ऑर्गन है, यदि उसके पास में प्रॉपरली न्यूट्रिशन नहीं पहुंचेगा तो वो फेल हो जाएगा। और इसके अलावा हम जो सांस ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं ना, ऑक्सीजन अंदर जाती है, सबने पढ़ा है कि ऑक्सीजन अंदर जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं, और इससे हमारा जो है लंग्स इस तरीके से फंक्शन करता है। तो लंग्स के बिना क्या हमारा शरीर चल सकता है? यदि किसी कोई सांस नहीं ले रहा है तो उसका हार्ट से क्या मतलब है ना? तो ये ऑर्गन्स एक दूसरे से इस तरीके से जुड़े हुए हैं कि हम इनको अलग नहीं कर सकते। एक फेल होता है तो दूसरा अपने आप फेल हो जाता है। तो व्हाट इज हार्ट फेलियर? हार्ट फेलियर को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, हम किस तरीके से बता सकते हैं कि दिल फेल हो गया? ये क्रॉनिक कंडीशन है, या एक कह सकते हैं कि मेडिकल इमरजेंसी है, जो एकदम से नहीं होती है। धीरे धीरे क्या होता है, सब ये चीजें अंदर से गड़बड़ होने लगती हैं जब हार्ट की बारी आती है। तो ये नॉर्मल अमाउंट में ब्लड को प्रेशर या पंप नहीं कर पाए। जैसे मान सकते हैं कि मेरे ब्रेन तक मुझे ऑक्सीजन भी चाहिए, न्यूट्रिशन भी चाहिए, तभी मेरा ब्रेन ठीक से काम करेगा। तो ये नहीं कर पाए तो ये फेल हो गया। कोई भी ऑर्गन अपना काम करने में फेल कब होता है? जब उसका प्रॉपर फंक्शन नहीं हो तो वो फेल हो जाता है। फेल हो जाता है ना, जो अच्छे से पढ़ाई नहीं करे तो वो फेल हो जाएगा। तो ऐसे ही हमारे शरीर में जब हार्ट है ना, मतलब ठीक से काम नहीं करे ना, तो वो फेल हो जाता है, काम करने में फेल हो जाता है। या तो ये हो सकता है कि ऑर्गन फेल है, प्रॉपरली वहां से जो चीज चाहिए वो चीज वहां तक उसका फंक्शन नहीं हो पा रहा, इसलिए ऑर्गन फेल हो गया। या हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है जिससे वहां तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन नहीं पहुंच पाया, इसलिए फेल हो गया। दोनों में से कोई सी भी कंडीशन हो सकती है कि रिक्वायरमेंट अमाउंट में ऑक्सीजन बॉडी तक नहीं जा रहा, तो भी हार्ट फेल हो सकता है। और जब फेल होता है ना तो एकदम से क्या होता है, सांस लेने में तकलीफ होती है, और हार्ट को बहुत ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है कि जल्दी से न्यूट्रिशन पहुंचाओ नहीं तो ब्रेन फेल हो जाएगा, जल्दी से न्यूट्रिशन पहुंचाओ नहीं तो ब्रेन को एक्स्ट्रा प्रेशर लगाना पड़ता है। एक्स्ट्रा प्रेशर लगा लगा के उसको वो भी फेल होने लगता है फिर। तो आज हम बात करने वाले हैं साइलेंट अटैक के बारे में। साइलेंट अटैक के बारे में देखो, जब अटैक आता है ना तो आपने सुना होगा कि चेस्ट में बहुत ज्यादा पेन होता है, चेस्ट में पेन होता है, और मतलब लेफ्ट साइड के पूरे ये जो एरिया है, सर मैं दिखाई दे रही हूँ प्रॉपरली? सर मैं दिखाई दे रही हूँ प्रॉपर? ये जो हमारा लेफ्ट साइड वाला जो एरिया है ना, ये पूरा जुड़ा हुआ रहता है हार्ट से। यहाँ हार्ट होता है और यहाँ से रिलेटेड पूरे सिस्टम में यहाँ से प्रॉब्लम आना शुरू होती है। यहाँ से इस तरीके से ऊपर हमारे जॉ तक भी आती है, हमारे यहाँ डेंटल तक भी आती है, और यहाँ से लेफ्ट हैंड तक दर्द होता है। तो बट क्या होता है, साइलेंट अटैक में ऐसा कुछ नहीं होता। आपने सुना होगा ना कि रात को तो सोया पर सुबह उठा ही नहीं, साइलेंट अटैक इसको बोलते हैं, है ना? तो उसको पता ही नहीं रहता कि उसके शरीर में ये सारी चीजें आ चुकी हैं, खामोशी से जान चली जाती है, खामोशी से उसको पता नहीं रहता कि अब गया। तो उसमें क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि उसको पता नहीं है कि उसके अंदर कुछ चेंजेस आ रहा है, बॉडी अपने आप है ना फील करती है। फील करती है, कैसा फील करती है कि उसको कुछ ना कुछ तो चेंजेस आने लगते हैं अपने आप, उसको नहीं पता रहता कि चैलेंजेस आ रहा है, वो इग्नोर करता है। इग्नोर कैसे करता है कि उसको ऐसा लगता है कि एसिडिटी हो रही है, मुझे अपच हो रहा है, क्योंकि देखो हार्ट यहाँ है, हार्ट से नीचे स्टमक रहता है, तो उसको ऐसा लगता है कि मुझे गैस बन रही है शायद,
या मैं कल मेरे साथ ऐसा था तो आज मैं मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है, या कुछ इस तरीके से वो अपने आप में फील करवाता है कि नहीं नहीं मुझे हार्ट से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो एसिडिटी हो रही है, यहाँ इस बीच में पेन हो रहा है, क्योंकि देखो हार्ट थोड़ा सा ही यहाँ पर है, तो वो पेन है ना छाती के जस्ट बीचों बीच होने लगता है, तो वो इग्नोर कर देता है कि एसिडिटी होगी, अपच होगी, या उसने पानी नहीं पिया, बॉडी डिहाइड्रेट है, तो थकान हो रही है, इस तरीके के लक्षण उसको फील होते हैं, बट वो इग्नोर करता है, या जानबूझ के डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर भी है ना कभी कभी चीजों को ठीक से गाइड नहीं कर पाते, ठीक से उसका बीपी नहीं देखते हैं, उसका शुगर लेवल नहीं चेक कराते हैं, और बोल देते हैं एसिडिटी। आज कॉमन बात हो गई, एसिडिटी हो रही है आपको, और पता चला वो आके निपट ही गया। यस, आजकल ऐसा बहुत हो रहा है। आजकल देखो ना, कोविड में कितने लोगों को कोविड हुआ, कोविड के बाद कितने सारे जो है ये हेल्थ चैलेंजेस आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि कोविड में ना ब्लड गाढ़ा हो गया। और ब्लड गाढ़ा होने से रिलेटेड क्या होता है कि अब आप ऐसा समझ सकते हैं कि कुछ अशुद्धि पानी की टंकी में आ गई। अब पानी की टंकी में अशुद्धि आ गई तो हमारे जो पाइप हैं उनमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ गई। तो ऐसे ही हार्ट जो होता है ना, तो हार्ट से बहुत सारे आर्टरी और वेन्स निकलती हैं। आर्टरी जो शुद्ध ब्लड को लेके जाती है, या वेन्स, या इनको कह सकते हैं धमनी सिरा। धमनी सिरा हिंदी इसका प्रोनाउंसिएशन है। धमनी या सिरा में ऐसा कुछ चैलेंजेस आने लगता है जिसमें ये ब्लॉकेज होने लगते हैं। देखो ये यदि थोड़ा सा ब्लॉक होता है ना, तो हार्ट को ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है कि जल्दी से पानी पहुंचाओ, नहीं तो ब्रेन को प्रॉब्लम हो जाएगी, लीवर को प्रॉब्लम हो जाएगी, लंग्स को प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हार्ट ना अपने आप जल्दी जल्दी प्रेशर लगाने लगता है, तो हार्ट तो कमजोर हो रहा है, हो ही रहा है ना, बार बार प्रेशर। कोविड के पास बहुत सारे लोगों को आपने सुना होगा कि साइलेंट अटैक आ गया। और इसके अलावा देखो कोविड में क्या हुआ था कि लंग्स में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हुआ था, तो लंग्स उनके बहुत ज्यादा कमजोर हो गए। लंग्स में ऑक्सीजन प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है, ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज, गैसेस का एक्सचेंज अच्छे से नहीं हो पा रहा, तो लंग्स धीरे धीरे अपने आप में ही कमजोर है। तो हार्ट को प्रॉपरली ऑक्सीजन नहीं पहुंचा पा रहा, तो हार्ट को प्रॉपरली ऑक्सीजन नहीं पहुंचा पा रहा, तो हार्ट तो बेचारा काम कर रहा है ना कि उसको तो ऑर्गन को देना ही पड़ेगा, उसकी तो डिमांड है कि जल्दी जल्दी पहुंचाओ, नहीं तो शरीर कैसे चलेगा। इस तरीके के कुछ चैलेंजेस आए हैं अभी। इसके अलावा आजकल की लाइफ में तनाव बहुत हो गया, स्ट्रेस बहुत हो गया, टेंशन बहुत हो गया। लोग इतने ज्यादा टेंशन में रहने लग गए कि उनके ब्रेन में नींद नहीं आ रही, थकान हो रही है। तो कुछ ऐसे केमिकल चेंजेस होते हैं जिसके कारण क्लॉटिंग हो जाती है। क्लॉटिंग मतलब देखो, और वेन के अंदर एक प्लग बन गया, एक रुकावट ऐसी आ गई, एक थक्का, हिंदी में इसको थक्का बोलते हैं, थक्का आ गया। अब ये थक्का ना तो जो है ऑर्गन में, ऑर्गन के आसपास भी हो सकता है, किसी ऑर्गन में भी हो सकता है। जैसे ब्रेन में यदि कहीं भी कोई सी भी आर्टरी और वेन्स में ऐसा थक्का आ जाए ना, तो पैरालिसिस हो जाता है। आपने सुना होगा कि रात को सोया और आधा हिस्सा पैरालिसिस की तरफ चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि उसमें क्लॉट जम गया। क्लॉट जमने के बाद में वो हिस्सा ठीक से फंक्शन नहीं कर पा रहा, ब्रेन का वो हिस्सा काम करना बंद कर दिया, तो हम लूले हो गए, एक साइड का हिस्सा चला ही गया। ऐसे ही कुछ हमारे हार्ट के अंदर ना, हार्ट को सप्लाई करने वाली कोरोनरी आर्टरी होती है। कोरोनरी आर्टरी के बारे में आपने सुना होगा कि ये ना आर्टरी खुद को देखो, सबको ऑक्सीजन चाहिए। हार्ट क्या है? हार्ट भी एक मस्कुलर ऑर्गन है, मसल से बना हुआ एक ऑर्गन है। अब इसको भी न्यूट्रिशन की बहुत ज्यादा जरूरत है, तभी तो ये काम कर पाएगा। उसको खुद को तो ऊर्जा चाहिए, जब तो वो दूसरों को ऊर्जा दे पाएगा। तो हार्ट को एक कोरोनरी आर्टरी एक सप्लाई करती है और वो न्यूट्रिशन उसको देती है, बट उसकी खुद की आर्टरी में ही कुछ ऐसा बनने लगता है, कुछ ऐसे क्लॉट जैसा जमने लगता है, थक्का जिसको कह सकते हैं, थक्का जैसा आने लगता है, और वो ब्लॉकेज हो जाती है। वो ब्लॉकेज हो जाती है तो हार्ट फेल हो गया, हार्ट को ही नहीं मिला कुछ भी, तो हार्ट दूसरों को कहाँ से पहुंचाएगा। तो कोरोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी है जो हार्ट को सप्लाई करती है, और उसके खुद के अंदर ही कुछ ऐसा जमाव आ जाता है, ऐसा कह सकते हैं कि ऐसा फैट जैसी कुछ चीज आ जाती है जिसे हम कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। आपने सुना होगा कि उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा था और उसको अटैक आ गया। तो ये कोलेस्ट्रॉल क्या है उसके बारे में भी हम जानेंगे। अब ये कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो गई, हार्ट फेल हो गया, तो ये क्लॉट बना क्यों? हम इसके बारे में विशेष रूप से जानना चाहिए कि ये थक्का आया क्यों। नलियों में प्रेशर बढ़ा, ब्लड प्रेशर का बढ़ना। क्यों बढ़ा? क्योंकि देखो कोई भी ल्यूमन के अंदर
यदि ऐसा कोई ल्यूमन है उसके अंदर, या ये कह सकते हैं कि ये पैन है, ये मान लो कि हार्ट से और ऑर्गन तक जा रही है और इसके अंदर ब्लड का सप्लाई चल रहा है। अब इसके अंदर ना कोई सी भी छोटी सी चीज बीच में अड़ जाएगी, तो बीच में अड़ जाएगी तो ब्लड के फ्लो को प्रॉपरली ऑर्गन तक नहीं पहुंचाने देगी, और उसके कारण क्या होगा, अभी मैंने बताया ना कि हार्ट को तो जल्दी जल्दी पंप करके पहुंचाना पड़ेगा, नहीं तो वो बेचारा दूसरा ऑर्गन फेल हो जाएगा। तो हार्ट को प्रेशर लगाना, ब्लड प्रेशर बढ़ने लग गया। अब उसको नहीं मालूम कि मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ने लग गया है, वो कभी चेक कराएगा तो उसको पता चलेगा। या हम देखो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि जिसको ये सब चीजें प्रॉब्लम आने लगती है ना, तो हेल्दी हार्ट के लिए हम एक सबसे अच्छा डायग्नोसिस ये है कि आप ऊपर चढ़ के आइए, सीढ़ियां चढ़िए। यदि आपको बहुत ज्यादा हांफनी आने लग गई ना, एक स्वस्थ पर्सन तो इजीली आ जाएगा, बट उसको थोड़ा सा भी काम करने में, थोड़ा सा भी एक्सर्शन करने में उसको सांस फूलने लगती, उसको सांस लेने में घबराहट होने लगती, ठंडा पसीना आने लगता है। तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं हार्ट के। सर नेक्स्ट वाली स्लाइड। ये कुछ सिम्टम्स होते हैं, मेल और फीमेल दोनों का कॉमनली है कि पसीना आने लगता है, चेस्ट में इस साइड में पैन होने लगता है, सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, और एक अजीब सी स्टमक में घबराहट, बेचैनी, जलन जैसी आने लगती है। नींद नहीं आती है कि भैया मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, मेरी बॉडी में कुछ अलग अलग चीजें फील हो रही हैं। तो ये सारे सिम्टम्स आते हैं जब ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स हमारे अंदर आती है ना। तो अब हम बात कर रहे थे कि ये क्लॉट क्यों जमता है, ये थक्का क्यों जमता है। ये धक्का उनको जमता है जिनको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। अब आप बोलेंगे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर क्या होता है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर मतलब कि शरीर के अंदर ना सिस्टम सारे चलते हैं। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में मोटापा भी आता है, शक्कर भी आती है, ब्लड प्रेशर भी आता है, मतलब सारा सिस्टम जो लाइफ स्टाइल, उसको बोलते हैं मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, है ना। ये किन लोगों को होता है, जिनकी लाइफ स्टाइल सही नहीं। 90%, 10% दूसरे कारण हो सकते हैं कि उसका ऑर्गन्स में कोई प्रॉब्लम है, उसके लीवर में कोई प्रॉब्लम है, उसकी किडनी में कोई प्रॉब्लम है, बट 90% कारण ना लाइफ स्टाइल होता है। लाइफ स्टाइल मतलब कि खाना पीना सोना, ये उसका सही नहीं। खाने में बहुत ज्यादा नमक का यूज करना, बहुत ज्यादा सोडियम का यूज करना, उसके कारण भी प्रेशर बढ़ जाता है। देखो इलेक्ट्रोलाइट्स का नॉर्मल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब सोडियम, पोटेशियम, हम यहाँ पढ़ रहे हैं ना, ये विटामिन, ये सब हमारे ब्लड की कंसिस्टेंसी को, फ्लो को मेंटेन करते हैं। यदि उसका गाढ़ा हो जाएगा, गाढ़ा होने का मतलब कि ये इनमें से कोई ना कोई चीजें हमारे ब्लड के अंदर कम ज्यादा हुई है, जिसकी वजह से हमारा ये गाढ़ा हो गया ब्लड। ब्लड का गाढ़ा हो गया तभी तो थक्का जमा, नहीं तो गाढ़ा ब्लड नहीं होता तो जमता ही नहीं। तो हमारी लाइफ स्टाइल में कुछ चीजें ऐसी आने लगती हैं जिनके कारण ये प्रॉब्लम आती। या बहुत ज्यादा लोग ना अल्कोहल, सिगरेट स्मोकिंग, अल्कोहल लेने से क्या प्रॉब्लम होती है, अल्कोहल शराब पीने से क्या होता है कि उसका लीवर में कुछ ऐसे चैलेंजेस आने लगते हैं जिसके कारण कोलेस्ट्रॉल, ये फैट वाली चीजें वो नलियों के अंदर जाने लगती हैं। लीवर अपने आप धीरे धीरे खराब होने लगता है, लीवर का ठीक से फंक्शन नहीं हो पाता, वो कार्य नहीं कर पाता, वो जो चीजें बनना चाहिए लीवर से, लीवर ने मतलब उसी को ही हार्मोन के लिए जो भी प्रोडक्शन करना है वही बनाएगा, प्रोटीन वही बनाएगा, पर उसके अंदर ही कुछ ना कुछ चैलेंजेस आने लगते हैं। या सिगरेट स्मोकिंग करते हैं तो लंग्स उनके खराब होने लगते हैं, ऑक्सीजन एक्सचेंज नहीं हो पाती ठीक से, हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन ही नहीं जा पाती, तो ये हमारे अटैक की संभावना को बढ़ा देती है। इसके अलावा मोटापा, मोटापा ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में मैंने बताया ना, मोटापा, मोटापे में भी क्या होता है कि हमारा इंटरनली फैट बढ़ जाता है, विसरल फैट जिसको कह सकते हैं ना, वो बढ़ जाता है। विसरल फैट, यहाँ हम सब लोगों को पता है विसरल फैट क्या होता है। विसरल फैट मतलब कि इंटरनली जो बाहर तो हमको सबको दिखता है, बट ऑर्गन्स के आसपास भी बहुत सारा फैट चढ़ जाता है, जिसके कारण ऑर्गन ठीक से फंक्शन नहीं कर पाते। इसके अलावा डायबिटीज मेलाइटस, शुगर की प्रॉब्लम, इंसुलिन हार्मोन होता है जिसके कारण सेल को ग्लूकोज नहीं मिल पाता और अपना फंक्शन ठीक से नहीं कर पाती। तो ये सारे कारण है साइलेंट अटैक के। कोलेस्ट्रॉल डाइट, कोलेस्ट्रॉल डाइट का मतलब ये है कि हम जो फैटी चीजें खाते हैं ना, फैट तो सबको सभी खाते हैं ना फैट, तो यहाँ हमने सीखा है ना एक सिंपल और एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। ये जो चीजें यदि आपने ठीक से समझ ली ना,
तो वो ना तो कोई मोटापा आएगा, ना ही इसमें से कोई हेल्थ चैलेंजेस उसको मालूम होने वाला है। कोलेस्ट्रॉल डाइट का मतलब ये है कि जो हम लोग खा रहे हैं ना, उसमें फैट होना चाहिए, उसमें कौन सा वाला फैट होना चाहिए ये हमें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपने सुना होगा कि सिंपल एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, यहाँ रेगुलर बेसिस पे टॉपिक पढ़ाए जाते हैं कि सिंपल कौन सा है, कॉम्प्लेक्स कौन सा है। तो जो भी हम डाइट खाते हैं ना, उसमें लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम जो अनसन चीजें खाते हैं ना, पिज्जा बर्गर और ये सब, इसमें ना हाई जो है कोलेस्ट्रॉल होता है। हाई कोलेस्ट्रॉल का मतलब कि जो हमें हमारी गुड वाला जो चाहिए, जो बहुत जल्दी ऊर्जा दे देता है, और जो ऊर्जा मतलब हमारे शरीर को नहीं चाहिए, वो फैट में कन्वर्ट हो जाती है, तो फैटी शरीर हो जाता है। तो ये होता कब है, जब हमारे लीवर में कुछ चैलेंजेस आता है। देखो, फैट खाना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो बहुत सारे चैलेंजेस आने लगते हैं। हमारा जो बॉडी है ना, वो ठीक से फंक्शन नहीं कर पाएगा। हमारी बॉडी को कोलेस्ट्रॉल तो चाहिए। कोलेस्ट्रॉल वही जो नलियों में जम गया ना, वो खराब वाला कोलेस्ट्रॉल है। हमारी बॉडी को अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल चाहिए। क्या क्या फंक्शन है उसके, थोड़ा सा उसके बारे में जाने। यदि हमने फैट नहीं खाया ना, तो हमारी बॉडी के अंदर कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा मतलब कि हमारी बॉडी के अंदर जो है आपके हार्मोन्स बनाने के लिए भी फैट चाहिए। हमारा जो लीवर है ना, उसको हार्मोन्स रिपेयर करने के लिए एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, इंसुलिन, ये जो भी हार्मोन्स बनते हैं ना, ये गुड वाले फैट से ही बनते हैं। हमारे जो विटामिन, आपने सुना होगा फैट सॉल्युबल विटामिन, वाटर सॉल्युबल विटामिन, बहुत सारे विटामिन जो है ना, विटामिन डी, ई, के, ये जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी है। इसके लिए भी हमारी बॉडी के अंदर गुड वाला फैट होना। इसके अलावा जो नलियां है ना, नलियों की जो वॉल है, सेल मतलब इसकी जो कवरिंग है, उसके लिए भी फैट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा हमारे इन्फेक्शन से लड़ने के लिए, बॉडी में इन्फेक्शन से लड़ने के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है फैट, गुड वाला फैट होना जरूरी है। इसके अलावा हम महिलाओं को फैट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं होगा तो मतलब ब्रेस्ट से संबंधित बहुत सारी प्रॉब्लमें आने लगती हैं, इनफर्टिलिटी से संबंधित बहुत सारी प्रॉब्लमें आने लगती हैं। तो हमारे भोजन के अंदर अच्छा वाला फैट होना बहुत जरूरी है। ये देखिए सर, वो अभी जो स्लाइड दिखाई थी, तो ये जो अभी एक स्लाइड आई थी ना, जिसमें छोटे 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 ये गलत वाला जो फैट खा लेते हैं ना, गलत वाला कोलेस्ट्रॉल जो लोग कंज्यूम करते हैं ना, तो नॉर्मल वॉल्यूम, ये जो नलियां हैं हार्ट से निकलने वाली, नॉर्मली ऐसा होना चाहिए ताकि सारा फंक्शन अच्छे से हो। बट गलत कोलेस्ट्रॉल, गलत डाइट की वजह से ये छोटे 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 नलियों के अंदर ये फैट जमना शुरू हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू हो जाता है, ऐसा कह सकते हैं। तो प्लग बनना, एक थक्का बनना शुरू हो जाता है, नलियों के अंदर एक थक्का बनना शुरू हो जाता है, और धीरे धीरे ये थक्का बढ़ते बढ़ते एकदम मोटा क्लॉट बन जाता है, जब ऑर्गन फेल हो जाता है। तो कोलेस्ट्रॉल के कारण, कोलेस्ट्रॉल बना कहाँ, लीवर में और हार्ट के पास। और हार्ट ने क्या करा कि पंप करके सब ऑर्गन्स तक पहुंचाना था, पर ये फंक्शन वहीं से डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता। तो कहाँ से शुरू हुआ, हमारे खाने से शुरू हुआ, खाने से शुरू हुआ, और हमारे शरीर को हमने एंड कर दिया। कोई चाहेगा कि ऐसा एंड हो किसी का भी? तो हमें हमारी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल का बराबर ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि हमें ओमेगा 3, ओमेगा, देखो ये कोलेस्ट्रॉल लीवर में ना कह सकते हैं कि 20% हमारे खाने से मिलता है, और 80% या 70% हमारा लीवर खुद बनाता है। हमारी दिनचर्या, हमारे जो भी ऑर्गन्स हैं, उनसे रिलेटेड होके लीवर अपने आप गुड वाला फैट बनाता है। तो हमें देना है उसको अच्छा वाला फैट। अच्छा वाला फैट मतलब ओमेगा 3 जिसमें है, वो फैट यदि हम रेगुलर बेसिस पे देंगे ना, तो लीवर अच्छे से फंक्शन कर पाएगा। लीवर लीवर टेस्ट कराते हैं ना, तो उसमें ये देखिए, ये है ना एक टेस्टिंग, हम ये मान सकते हैं कि कोलेस्ट्रॉल का थोड़ा सा यदि आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं कि नॉर्मल ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल जो है 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा हमारी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल नहीं होना चाहिए। या ट्राइग्लिसराइड के बारे में यदि आपने सुना हो, तो ट्राइग्लिसराइड ये लीवर फंक्शन टेस्ट की एक रिपोर्ट है जो हम लोग देखते हैं। कोई भी हमारे पास आता है और हमें ऐसा लगता है कि इसको कुछ ऐसे चैलेंजेस आ रहे हैं, थकान आ रही है, या बहुत ज्यादा हैवी है, इस तरीके के कुछ चैलेंजेस हैं जिसका बीएमआई प्रॉपरली नहीं है, हम लोग उनको लीवर फंक्शन टेस्ट कराते हैं, जिसमें हम देखते हैं कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड,
HDL LDL, HDL LDL क्या है? हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, मतलब कि हमारी बॉडी में अच्छा वाला जो प्रोटीन है वो जो है कम से कम 40% तो होना ही चाहिए, और बैड वाला 130 तक भी चलेगा, है ना। तो यदि हमारी बॉडी के अंदर बैड वाला बढ़ गया तो वो जमने लगेगा कोलेस्ट्रॉल, वापस से जमाना थोड़ी ना है उसको, उसको तो फंक्शन करवाना है, हमारी बॉडी में अच्छे अच्छे हार्मोन्स का विकास करवाना है, हमारी बॉडी को ऊर्जावान बनाना है। बट गलत खाने से, मतलब कि जो लोग सिंपल वाला कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, ज्यादा सिंपल वाला कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, उन लोगों में ये प्रॉब्लम बढ़ने लगती है और नलियां अपने आप ही छोटी सिकुड़ने लगती हैं अंदर से। यस, तो अब हम जानेंगे कि हमारे अंदर ये चीजें नहीं हो। वैसे तो यहाँ हमारी सबकी लाइफ स्टाइल सेट हो गई कि हम प्रॉपरली सारी चीजें फॉलो कर रहे हैं जाने अनजाने में ही, बट आपके आसपास यदि आपको कोई ऐसा चैलेंजेस दिखता है तो आपने जरूर बताना है। और इसके प्रिवेंशन, हार्ट हेल्थ के लिए हम क्या क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं पहले से ही, तो कंट्रोल कोलेस्ट्रॉल, हमें हमारे खाने में कोलेस्ट्रॉल को देख के खाना है, मतलब कि फैट को देख के खाना है, ओमेगा 3 जिनमें ज्यादा हो उनको खाना है, कॉम्प्लेक्स फूड को खाना है जो हमारी बॉडी को एनर्जी दे सके, हेल्दी ईट, अच्छी अच्छी चीजें खाना है, कॉम्प्लेक्स फूड का जिनके अंदर लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। आप यदि रेगुलर बेसिस पे इस कम्युनिटी में आएंगे तो बहुत अच्छे तरीके से जानेंगे, जो लोग नए हैं, बाकी तो सब लोग जानते ही हैं। मेंटेन योर ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर अपने आप ही मेंटेन हो जाएगा यदि आज आपने इन सारी चीजों को ठीक से सीखा है तो। मतलब कि हमारी लाइफ स्टाइल में ये जो 5 पिलर है ना वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। 5 पिलर के बारे में आप जानेंगे यहाँ से। वेट लॉस, वेट जिनका ज्यादा बढ़ा हुआ रहता है उन लोगों को हार्ट से संबंधित प्रॉब्लमें बहुत ज्यादा होती हैं। शुगर लेवल, शुगर लेवल रेगुलर बेसिस पे चेक करा लेना चाहिए 2-4-8 महीने में कि हमारा शुगर लेवल नॉर्मल है या नहीं, हमारा बीपी नॉर्मल है या नहीं। हेल्थ प्रोफाइल टेस्ट होते हैं वो करा लेना चाहिए। सिगरेट स्मोकिंग को कभी भी नहीं यूज करना चाहिए, जो लोग लेते हैं वो धीरे धीरे इसको अवॉइड करें, क्योंकि इसके कारण बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस होते हैं। हमारी मशीन को ठीक रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, इंटरनली हमारी मशीन को ठीक रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके लिए एक्टिव रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रॉपरली बेस पे यदि हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे ऑर्गन्स भी हैप्पी रहते हैं, और छोटे छोटे जो कोलेस्ट्रॉल जमना यदि शुरू भी हो जाता है ना तो ब्लड के प्रभाव से, ब्लड के फ्लो से वो अपने आप ही हट जाते हैं। इसीलिए ना प्रेशर दिया जाता है, जिसको अटैक आ रहा हो उसको, मतलब हार्ट के ऊपर बार बार प्रेशर देते हैं ना कि उसका थोड़ा सा पंप देंगे तो हार्ट वापस से सुचारू रूप से, कहीं ना कहीं छोटा मोटा क्लॉट है तो वो हट जाए और उसको वहां ऑर्गन तक ऑक्सीजन पहुंच जाए ताकि उसका लाइफ सेविंग हो जाए। तो आज हमने ये सारी चीजें जानी कि हमें हमारी लाइफ स्टाइल को ठीक रखना है, हमारे खाने पीने सोने इन सब को ठीक रखना है। कभी भी खाने में लिपिड ज्यादा नहीं लेना है, ओमेगा 3 डाइट लेना है। देखो यहाँ हर्बल लाइफ का ओमेगा 3 वैसे एलोपैथी में भी आता है, पर उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट रहते हैं। ये हर्बल में हर्बल चीजों से बना हुआ है, नेचुरली हमारी बॉडी को जो चाहिए उनसे बना हुआ है। तो ओमेगा 3 लाइफ लाइन के नाम से आता है। यदि रेगुलर बेस पे हम उसको लेते हैं ना तो हमारा हार्ट बहुत अच्छा रहता है, मतलब लीवर हमारा अच्छे से फंक्शन करता है और सारी चीजें अपने आप ही अच्छे से होने लगती हैं। इसके अलावा एक नाइट वर्क आता है। नाइट वर्क मतलब एलार्जिनिन है वो, ये जो नसों में जो गंदगी जमा होने लगती है ना उसको धीरे धीरे हटाने लगता है, धीरे धीरे उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है। मतलब सारे चीजें ऐसे ऐसे प्रेशर से चलती है ना तो उनके फ्लो को मेंटेन करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा हमारी बॉडी को हाइड्रेट रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पानी नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा। तो उसके लिए हम हाइड्रेट भी ले सकते हैं जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, और मल्टीविटामिन तो सभी को लेना ही चाहिए, क्योंकि सारी चीजें ब्लड का फ्लो, ब्लड की मतलब सारे ऑर्गन्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो थैंक यू सो मच। आज हमने जाना कि हमारे हार्ट को हम किस तरीके से हेल्दी बना सकते हैं और आज टाइम हम फिट रह सकते हैं। तो थैंक यू सर।